इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की है, जिनमें जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस शामिल हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में इन तीनों ही देशों में से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी में आ सकते हैं, और भी अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वो गए थे जर्मनी, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। पहले हम लोग जर्मनी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए जर्मनी की कैपिटल क्या है। आंसर होगा बर्लिन। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है। आंसर होगा यूरो। तो जर्मनी में यूरो करेंसी चलती है। ठीक है, जर्मनी एक यूरोप का देश है, तो इसलिए वहाँ पे यूरो चलती है। आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं। आंसर होगा बर्न स्टैक। तो जर्मनी की संसद को बर्न स्टैक कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब संसद में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरआरबी एसएससी का तो है ही। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बर्न स्टैग नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करंट का क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए अभी जर्मनी ने इंडिया में कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। आंसर होगा 10 बिलियन डॉलर्स। तो अभी श्री मोदी जी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये प्रस्तावित हुआ है कि जर्मनी इंडिया में 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी जनरल जर्मनी के प्रेजेंट चांसलर कौन है। आंसर होगा ओलास स्कॉच। तो ओलास स्कॉच अभी जर्मनी के प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में चांसलर हैं। ठीक है, और ये अभी नहीं मतलब नए बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए 2021 में ओलास स्कॉच से पहले जर्मनी की चांसलर कौन थे। आंसर होगा एंजली एंजेलिना मर्करी। तो एंजेला मर्करी जो है वो ओलिव ओलिवा ओलास स्कॉच से पहले जर्मनी की चांसलर थी। ठीक है, ये एक बार आप देख भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जर्मनी का नेशनल गेम कौन सा है। आंसर होगा फुटबॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि फुटबॉल और भी कई देशों का है, तो ये आप लेकिन याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो फुटबॉल जर्मनी का नेशनल गेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी 2022 में G7 समिट, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी 2022 में G7 को होस्ट करेगा और ये मई में होने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगा, इसको याद रखिएगा। अब G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। देखिए G7 में 7 कंट्रीज हैं, मैं बता रहा हूँ, आप गिन लेना। पहला हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया जापान, चौथा हो गया जर्मनी, पांचवा हो गया इटली, छठा हो गया ब्रिटेन जिसको यूके भी बोलते हैं, और सातवां हो गया अमेरिका, ठीक है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको करना है, लेकिन मैंने जैसे याद किया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये 7 मेंबर्स हैं जो G7 में हैं, और इस बार ये जर्मनी होस्ट करने वाला है जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए G7 में जो 2022 में होने वाला है मई में, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है या नहीं? आंसर होगा किया गया है, ठीक है। तो G7 में इस बार जो जून में होने वाला है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके साथ इंडोनेशिया भी, और भी 2-3 देश हैं, उनको भी उसने इंक्लूड किया है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो एक बार देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो जर्मनी के बॉर्डर्स पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो जर्मनी के पूर्व में है पोलैंड और चेक रिपब्लिक, ठीक है। पश्चिम में हो जाएगा आपका नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है। उत्तर में आपका हो जाएगा नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी समुद्र। फिर हो जाएगा डेनमार्क, जिसकी विजिट पे हैं मोदी जी जाएंगे। फिर हो जाएगा बाल्टिक सी, ठीक है, ये नॉर्थ में है। दक्षिण में हो गया, अब पूरा बता दिया, पश्चिम बता दिया, उत्तर बता दिया। दक्षिण में देख लीजिए, दक्षिण में है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये चारों दिशाएं के हैं, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पूरब में है पोलैंड और चेक रिपब्लिक, ठीक है। पश्चिम में है फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड, ठीक है। तो ये पश्चिम में हो गए। उत्तर में हो गए आपके नॉर्थ सी, ये समुद्र है। डेनमार्क ये कंट्री है, और बाल्टिक सी ये भी समुद्र है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब साउथ में हो गया, तो साउथ में है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जर्मनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो जर्मनी हमने कर लिया है, अब हम डेनमार्क देख लेते हैं। डेनमार्क से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, डेनमार्क की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। कोपनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, करेंसी भी आपको ये पता होनी चाहिए। डेनमार्क की करेंसी यूरो नहीं है,
है ना। ये मत सोचेगा कि जर्मनी का यूरो है तो डेनमार्क की भी यूरो होगी। डेनमार्क की भी अलग है और फ्रांस की भी अलग है, जो आगे मैं बताऊंगा। तो डेनमार्क की है डेनिश क्रू। तो ये डेनमार्क की करेंसी है, ठीक है, डेनिश क्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बताइए डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पोल कैटिंग। डेनमार्क की संसद को पोल कैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बताइए अभी प्रेजेंट में डेनमार्क के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब क्योंकि ये अभी विजिट पहली बार हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा मेटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है। मेटी मेटी फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। इसको एक बार आप नेट पे स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 यूरोपीय देशों की विजिट की है, उनमें से किस देश में उनकी पहली विदेश यात्रा हुई है? किस यूरोपीय देश में उनकी पहली यात्रा है? आंसर होगा डेनमार्क। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की है, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की, जिसमें से डेनमार्क पहली कंट्री है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली विजिट की है, ठीक है। पहली बार विजिट की है, तो फर्स्ट टाइम है ये, इसको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डेनमार्क 2020 में जो पीस इंडेक्स आया था उसमें 5th नंबर पे था, ठीक है। और एक और इंडेक्स आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें भी ये टॉप टॉप 10 में था। तो वो 20 का था, 21 का था, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डेनमार्क से जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए, है ना। और अगर आपको लगता है कुछ छोटा हो तो मुझे बता दीजिएगा, जिससे सबको पता लग जाए, है ना। कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जर्मनी और डेनमार्क के बाद हम लोग फ्रांस को डिस्कस कर लेते हैं और फ्रांस में से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, बताइए फ्रांस की कैपिटल क्या है? आंसर होगा पेरिस। तो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बताइए फ्रांस की करेंसी कौन सी है? आंसर होगा यूरो और CFP फ्रैंक। तो यहाँ पे दो करेंसी चलती हैं, एक यूरो, दूसरी CFP फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं? आंसर होगा नेशनल असेंबली। तो फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने तीनों कंट्रीज़ का बताया है आपको। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है? ये भी हो गया। और रशिया, यूक्रेन और इंडिया के जो नेबर्स हैं, ये सब इनके आपको संसद के नाम याद होने चाहिए। मैंने अपने मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स में और एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले में सब करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में से देख लेना, ठीक है? हम अगला पॉइंट देखते हैं। बताइए, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? आंसर होगा जीन कैस्ट्रेक। तो जीन कैस्ट्रेक अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी करंट करंट का क्वेश्चन है। बताइए, प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया और फ्रांस के बीच एक डील थी, वो किससे रिलेटेड थी? आंसर होगा सबमरीन, हिंदी में बोलेंगे पनडुब्बी। तो प्रोजेक्ट 75 ये एक डील थी जो इंडिया और फ्रांस के बीच थी। इसके तहत इंडिया में 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना था, और ये अभी न्यूज़ में है ये प्रोजेक्ट, तो ये आपको याद रखना है, सबमरीन से रिलेटेड है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अभी फ्रांस और किस देश के बीच न्यूक्लियर सबमरीन का समझौता टूट चुका है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था न्यूक्लियर सबमरीन का ट्रेड, यानी कि डील होने वाली थी, और ये अभी टूट चुकी है। और इसी के चलते ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए हैं, उसका निर्माण हुआ है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिसके हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए अभ्यास देख लेते हैं। हम फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले है कि एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सी है? तो वो है गरुण, ठीक है? गरुण एक्सरसाइज है, वो हमारी एयरफोर्स फ्रांस की एयरफोर्स के साथ करती है, ठीक है? सेकंड है नेवल एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच की। तो उसका आंसर है वरुण। तो गरुण जो था वो तो एयर से रिलेटेड है, एयर एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स करती हैं आपस में। और जो वरुण है वो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है? और लास्ट है जो थल सेना करती है, वो है शक्ति। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को आप याद रखिएगा, गरुण, वरुण और शक्ति। वरुण तो अभी अप्रैल में भी न्यूज़ में था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है? तो याद याद रखिएगा। चलिए अब कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो फ्रांस में हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये पेरिस में ही है, फ्रांस में, ठीक है? यूनेस्को फ्रांस में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये भी फ्रांस में ही है। और एक और है
हाँ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है। तो ये 3 आप याद रखिएगा। यूनेस्को, अ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का और विकास का जो संगठन है वो फ्रांस में ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पीएम ने 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की है उससे रिलेटेड हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये तो है ही है, आप इनसे एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। बट मेन मैंने करवा दिए हैं। कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तीनों कंट्रीज़ में से कुछ सुझाव हो तो बताइएगा। वीडियो में कुछ चेंज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ये करंट इश्यूज़ हैं और ऐसी वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।